अभी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर ईपीएस पेंशन को लेकर। आज ईपीएफओ ने सुनाया अंतिम फैसला। पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात। पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ के 2 बड़े फैसले जारी, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सरकार कर्मचारियों को देने जा रही है बड़ी राहत। सरकार ने हायर पेंशन को लेकर किया नया ऐलान। सरकार ने बनाया ऐसा नियम, सभी पेंशन जो धारक है उनकी टेंशन खत्म होने वाली। क्या पेंशनर्स की टेंशन अब फाइनली पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो मांगी की जा रही है वो टेंशन खत्म होने वाली है। क्या सरकार ने राहत देने की तैयारी की है? तो हायर पेंशन पर भी बहुत बड़ा ऐलान जुड़ा है। साथ ही पेंशन की जो प्रमुख मांगी है उनको लेकर, तो क्या इस ऐलान आपकी जो पेंशन है उसमें जुड़ेंगे? नया ऐलान जो कहे तो नया नियम कहे तो उनमें से आपको क्या लाभ होगा वो भी जानेंगे। और साथ ही आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। एनएससी के अध्यक्ष की नई घोषणा क्या पेंशन को लेकर हुई है और फाइनली क्या उसको लेकर जवाब मिला है। तो आपकी अब नई पेंशन ईपीएस की क्या लागू की जाएगी, नया वेतन लिमिट क्या होगा, इन तमाम मुद्दों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही हायर पेंशन से जुड़ी ये अपडेट मिली, इसकी भी पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, कौन से पेंशन को हायर पेंशन मिलेगी, कब से मिलेगी। तो आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक है, अगर आप भी तो इस वीडियो को कृपया करके ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की रोजाना नई ताजा लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहे। तो वैसे में आपकी पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर पेंशन धारक है काफी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और एनएससी की टीम के द्वारा कमांडर अशोक रावत के द्वारा पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगे जिसे कि पूरा करने को लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। तो उनकी कोशिश क्या अब सफल होने वाली है? क्या फाइनली सरकार ने जवाब सुना दिया है पेंशन को लेकर? तो वैसे में ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। तो क्या सरकार ने पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर जवाब सुनाया? आइए इसको जानते हैं विस्तार से। तो सरकार ने पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार ने पेंशनर्स से मुलाकात की, जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा पेंशनर्स की मुलाकात हुई थी। उसके बाद कोई भी मुलाकात पेंशनर्स की नहीं हुई है मोदी सरकार से। तो पहले हुई थी लेकिन अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पर ऐसी जानकारी बताई जा रही है। तो मोदी सरकार ने लाइव आकर के क्या पेंशन को लेकर फैसला किया, तो 7,500 आपको पेंशन मिलेगी, साथ में आपको डीए भी मिलेगा और पेंशन पर मोहर भी लग चुकी, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। जो 65 लाख पेंशन है उसमें देखी खुशी की लहर। तो क्या फाइनली अब आपकी पेंशन फिक्स हो चुकी है? क्या किन पेंशन धारकों को ये 7,500 प्लस सीडी की पेंशन मिलेगी? और आखिर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इस अपडेट की आखिर पूरी सच्चाई क्या होने वाली? क्या फाइनली मोदी सरकार ने ऐसा ऐलान किया है या फिर नहीं? तो फिलहाल अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के चलते तो आचार संहिता लागू है। तो वैसे में केंद्र की सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। तो यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। जो 65 लाख पेंशन धारक है उनकी प्रमुख मांगे अभी लंबित है। तो वैसे में क्या अपडेट आगे एक और भी अपडेट मिली है पेंशन से जुड़ी यहाँ पर संसद की स्थायी समिति से। तो संसद की स्थायी समिति ने इसके बारे में क्या सुझाव दिया है और फिलहाल ये जानकारी जो 7,500 रुपए की जानकारी बताई जा रही है जो कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है। और वैसे में आपकी पेंशन को लेकर जो कर्मचारी काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो पेंशन पाने वाले कर्मचारी, उसके द्वारा ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष भी किया जा रहा है। पेंशन की प्रमुख मांगे जिन्हें पूरा करने को लेकर, तो न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर यानी कि जो मांग पेंशन की थी उसको लेकर संसद की स्थायी समिति ने इस संबंध में एक सुझाव दिया है। तो बताया जा रहा है कि जो मिनिमम पेंशन धारकों को जो पेंशन मिलती है उससे बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जा सकता है। तो क्या समिति की सिफारिशें होगी, उसके आधार पर क्या पेंशन को लेकर फैसला लिया जाएगा, जिसके अनुसार पेंशन कितनी लागू की जाएगी। तो इस संबंध में संसद की स्थायी समिति ने पेंशन बढ़ोतरी के बारे में सुझाव दिए हैं। तो क्या सुझाव दिए हैं, जिसके अनुसार पेंशन की राशि 1,000 रुपए की राशि जो मिलती है पेंशनर्स को, उस 1,000 रुपए से राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए को लेकर भी पेंशन की मांग थी। और लेकिन यहाँ पर 3,000 रुपए की पेंशन किया जाने को लेकर सरकार के द्वारा यानी कि संसद की स्थायी समिति के द्वारा जानकारी बताई जा रही है। आपकी जो 1,000 रुपए की पेंशन है उसे बढ़ा करके 3,000 रुपए किया जाएगा मिनिमम। जो पेंशन धारकों की मांगे कि सरकार 1,000 रुपए की पेंशन को बढ़ा करके कम से कम 3,000 रुपए की राशि ना करके 9,000 रुपए की राशि करे या फिर 7,500 रुपए की राशि लागू करे। तो वैसे में ऐसे में आधिकारिक अगर कोई भी कहे तो आपकी पेंशन को लेकर कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि फिक्स आपको अब इतनी पेंशन मिलेगी, तो वही कर्मचारी संगठन है इसे बढ़ा करके 9,000 रुपए प्रतिमाह करने की भी मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसा तभी होगा जब ईपीएस 95
पेंशन से जुड़े जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनको सही मायने में फायदा तभी मिलेगा जब उनका जो मूल वेतन है, यानी कि इसके अलावा ये भी सुझाव दिया गया है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड होने के कगार पर हैं या फिर वो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुका है तो उसकी पेंशन की गणना की जा रही है, उससे पेंशन अंतिम माह पर दिए गए सैलरी के आधार पर तय की जानी चाहिए। यानी कि जो पेंशन है, जो कर्मचारी अभी वर्तमान में 2000 यानी कि 14 के जो संशोधन के नियमों के अनुसार जो रिटायर्ड कर्मचारी होता है, जो ईपीएस पेंशनर्स है, अगर वो और उनको जो पेंशन मिलती है मिनिमम 1000 रुपए की और अधिकतम पेंशन मिलती है 7500 रुपए की और उनका वेतन लिमिट है, मूल वेतन जो कि 15000 रुपए लागू है, उसके अनुसार जो बहुत ही कम पेंशन मिलती है। तो वहां पर इस तरह की जो पेंशन के द्वारा मांग की जा रही है कि सरकार अंतिम वेतन के अनुसार कर्मचारियों की जो पेंशन की गणना करे। जो कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसके समय जो उनका आखिरी मूल वेतन था उसके अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए। ऐसे में पेंशन की ये मांग की गई, लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई फिलहाल जवाब नहीं जारी किया है कि आखिर आपका अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन मिलेगा या फिर नहीं। तो आपको पता ही होगा कि जो ईपीएफओ के तहत वेतन पाने वाले जो कर्मचारी पीएफ खाताधारक है वो सभी लोग ईपीएस पेंशन स्कीम 1995 के तहत आते हैं। अगर वो जब 58 वर्ष की उम्र उनकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें 1000 रुपए की पेंशन 2014 के संशोधन के तहत मिनिमम मिलती है। लेकिन पेंशन के द्वारा जो यानी कि मांगे इस तरह की जा रही है कि पेंशन 7500 रुपए होगी, 8500 रुपए, 9000 रुपए। लेकिन इस अपडेटों की आखिर पूरी सच्चाई की बात करें तो फिलहाल ऐसी कोई घोषणा सरकार से फिक्स नहीं की गई है। कोई ना ऐसी कोई फिक्स घोषणा हुई है पेंशन की इस प्रमुख मांगों को लेकर कि सरकार 9000 रुपए की पेंशन लागू करेगी या फिर 3000 रुपए या फिर 7500 रुपए। तो वैसे में कोई फिक्स कंफर्म अपडेट नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनेक सारी यानी कि अपडेट मिल रही हैं आपकी पेंशन से जुड़ी, तो आधिकारिक अपडेट आना बाकी है। तो आधिकारिक अपडेट कब आएगा? तो वैसे में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता है जिसकी वजह से कोई भी फैसला कहे तो सरकार के द्वारा ऐसा नहीं लिया जा सकता है। तो अब जो नई केंद्र के अंदर सरकार आएगी, आचार संहिता खत्म होने के बाद जो नया पेंशन को लेकर फैसला किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में अभी तक कोई भी फैसला आपके लिए जारी नहीं हुआ है। अगला बड़ा अपडेट बताया रहा है ओपीएस और एनपीएस को लेकर। तो ओपीएस और एनपीएस को लेकर जो कर्मचारी मांग करे कि ओपीएस सरकार बहाल करे, तो आखिरी कर्मचारी को ज्यादा फायदा किसमें, ओपीएस में या फिर एनपीएस में? तो कर्मचारी आखिर ओपीएस की बहाली के क्यों मांग कर रहे हैं, तो ओपीएस वर्सेस एनपीएस में क्या अंतर होने वाला है, उस अंतर को जानेंगे वीडियो में। तो आप अगर एनपीएस के कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी तो भी यह जानकारी आपको जाना बहुत ही जरूरी। तो ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन से यानी कि राजकोष से सरकार देती है। और बात करें एनपीएस में, तो एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें कि कर्मचारी को अपने वेतन का भी योगदान देना पड़ता है। अपने वेतन में से 10% जो करता है पैसा, और सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14% का भाग डालती है, यानी कि कुल मिलाकर के 24% बनता है, उसको शेयर यानी कि बाजार के अंदर निवेश किया जाता है। तो ओपीएस में साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर के मिलता है। पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों की अगर मौत हो जाती है, जो पेंशन पाने वाला कर्मचारी अगर जो ओपीएस में है, अगर तो ओपीएस के कर्मचारी उनको अगर उनकी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ओपीएस में उसका पूरा पेंशन देने को लेकर प्रावधान होता है, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। तो ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद यानी कि 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी भी मिलती है। तो ओपीएस में कर्मचारियों को यानी कि 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए भी लागू किया जाता है। तो पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज होने का भी फायदा रिटायर्ड कर्मचारी को मिलता है। तो एनपीएस में जो रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं होता है। तो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में 6 महीने के बाद उपरांत जो मिलने वाला महंगाई भत्ता है ये भी नहीं लागू होता है। अगर देखा जाए तो नई पेंशन स्कीम तक जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर्ड होता है तो उसके पेंशन पाने के लिए एनपीएस में उसका फंड का यानी कि 40% निवेश उन्हें करना होता है। तो सेवानिवृत्ति पर के बाद यानी कि जो कर्मचारी उसकी निश्चित पेंशन की कोई भी एनपीएस में गारंटी नहीं होती है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, तो इसमें महंगाई भत्ते का कोई भी प्रावधान भी शामिल नहीं है। तो एनपीएस में सेवा के दौरान जो कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उस समय उनके परिवारजनों को कुल मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाता है और उसका प्रावधान भी है। अगर ओपीएस की बात करें तो पूरा पेंशन देने को लेकर यानी कि प्रावधान ओपीएस में शामिल है। तो वैसे में ओपीएस के विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो पैसा मिलेगा वो कर्मचारी को यानी कि एनपीएस में मिलेगा और ओपीएस में सीधा सरकार राजकोष से देती है। आपको उस पर यानी कि टैक्स भी नहीं देना होता है। और ओपीएस में कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर उसे कोई भी यानी कि टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है। तो वही ओपीएस और एनपीएस को लेकर खासतौर पर यानी कि अंतर होने वाला है। तो ओपीएस में ज्यादा कर्मचारियों को फायदा है, लेकिन सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ता है। एनपीएस में कर्मचारियों को यानी कि टेक होम सैलरी पर उनका जो पैसा करता है उससे भी कर्मचारी चाहते हैं कि उनका पैसा ना कटे। तो यानी कि जो कुछ राज्य सरकारें कर्मचारी को अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर भी इस ओपीएस की बहाली को लेकर यानी कि ऐलान करी। तो फिलहाल अगर देखा जाए केंद्र सरकार से तो ऐसा कोई फैसला जारी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने पहले भी साफ तौर पर मना किया है कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई भी ओपीएस की बहाली को लेकर प्रस्ताव लंबित नहीं है। ओपीएस यानी कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक ऐसा बताया जा रहा है। तो आरबीआई ने भी यही ऐलान किया है, यही अलर्ट जारी किया है। तो इस तरह की ओपीएस को लेकर फिलहाल